नमस्कार दोस्तों, बिशप केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहन अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसकी माँ निर्जला आज काम पर नहीं गई थी, वह घर पर ही बिस्तर पर लेटी थी। तब निर्जला पूछती है कि रोहन कहाँ है बेटा, इधर आ जा। तब रोहन माँ की आवाज़ सुनकर दौड़कर माँ के पास जाता है। तब रोहन कहता है, क्या हुआ माँ? तो निर्जला कहती है, बेटा जरा सा पानी दे दे पीने के लिए, और जा कुसुम चाची को बुलाकर मेरे पास ला। तब रोहन ने माँ को पानी दिया और पानी देकर वह दौड़कर कुसुम चाची के घर पहुंच गया। रोहन कहता है, चाची माँ ने आपको बुलाया है। तब कुसुम कहती है, ठीक है तू चल, मैं आती हूँ। कुछ ही देर में कुसुम चाची माँ के पास आ गई। कुसुम, कमला, मैंने तुझे पहले ही कहा था काम से छुट्टी लेकर अपने इलाज करा ले, लेकिन तू न मेरी सुनी है कभी। तब निर्जला कहती है, बहन मुझे लगता है मैं शायद बच ना पाऊँ। मुझे रोहित की चिंता होती है, ये तो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पाता, मेरे बाद इसका क्या होगा। तब कुसुम कहती है, बेकार की बातें क्यों सोच रही है, ऐसी बीमारी तो आती जाती रहती है, तू ठीक हो जाएगी। कल अस्पताल गई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा? तब निर्जला पूछती है, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि कैंसर फैल रहा है, लंबा इलाज चलेगा, लेकिन मैं जानती हूँ डॉक्टर झूठ बोल रहा है। मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। छोटा सा रोहन घर के बाहर खड़ा होकर अपनी माँ और कुसुम चाची की बातें सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसका और माँ का साथ छूट जाएगा। कुसुम चाची माँ को सांत्वना दे रही थी। तब निर्जला कहती है, बहन मेरे बाद मेरे रोहन का ध्यान रखना। जानती हूँ तुझ पर मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन इसके पिता के जाने के बाद सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। तब कुसुम कहती है, तू इसकी चिंता मत कर, तूने कहा था बड़े कैंसर के अस्पताल में इसका इलाज है। तब कमला कहती है, हाँ है तो सही, लेकिन वहाँ इलाज कराने में बहुत पैसा लगेगा, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा। तब कुसुम कहती है, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। रोहन छिपकर दोनों की बातें सुन रहा था। उसे बस इतना पता था कि भगवान उसकी माँ को अच्छा कर सकते हैं। शाम को जब निर्जला सो रही थी, तब रोहन ने अपनी बस्ते से कॉपी निकालकर कुछ लिखना शुरू किया। भगवान जी, मेरे माँ को कैंसर है, उसकी बीमारी ठीक कर दो, नहीं तो पैसे भेज दो जिससे बड़े अस्पताल में इलाज हो जाए। पापा की तरह मेरी माँ को अपने पास मत बुला लेना। भूल न जाना मेरे घर बड़े हनुमान जी के मंदिर की पीछे वाली गली में 3 नंबर का है। आपका रोहन। चिट्ठी लिखकर रोहन ने अपने बस्ते में रख ली। अगले दिन सुबह वह चिट्ठी लेकर गया और पोस्ट बॉक्स में डाल आया। रोहन बहुत खुश था। उसे पता था भगवान जी उसकी माँ को ठीक कर देंगे। तब निर्जला पूछती है, कहाँ चला गया था बेटा सुबह सुबह? तब रोहन कहता है, कहीं नहीं माँ, बस घर के बाहर ही खेल रहा था। रोहन की लिखी चिट्ठी डाक के साथ छटनी के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती है। वह चिट्ठी एक डाकिये के हाथ लगती है, जिसे पढ़कर वह पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पोस्ट मास्टर चिट्ठी को पढ़कर सोचने लगता है, इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। वह चिट्ठी को अपनी जेब में रख लेता है। शाम को पोस्ट ऑफिस से छुट्टी करके पोस्ट मास्टर अपनी बाइक से घर जा रहा था। रात का समय था, सड़क पर गड्ढे बहुत थे। अचानक एक गड्ढे में बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक के साथ
पोस्ट मास्टर गिर जाता है। कुछ लोग दौड़कर उसे उठाते हैं। उसके पैर में काफी चोट आई थी। 2 लोग उसे एक ऑटो में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहां तक जाते जाते वह बेहोश हो जाता है। अस्पताल के सबसे सीनियर डॉक्टर गिरधारी जी उस समय ड्यूटी कर रहे थे। वह पोस्ट मास्टर के पैर पर प्लास्टर लगवाते हैं, उसे इंजेक्शन देते हैं। फिर वो नर्स से कहते हैं, गिरधारी जी इसे कौन लाया था? तब नर्स कहती है, सर पता नहीं, कुछ लोग इसे यहाँ छोड़ गए, कह रहे थे बाइक से गिर गया। गिरधारी जी बोलते, इसकी तलाशी लो, इसका नाम पता कुछ पता लगे तो बताओ। तब नर्स तलाशी लेती है। नर्स को शर्ट से पर्स मिला, इसमें इसका आई कार्ड है। ये किसी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है और साथ ही एक चिट्ठी मिली है। तब गिरधारी जी, ऐसा करो, आई कार्ड पर जो पता लिखा है उस पर किसी को भेजकर खबर कर दो। उसके बाद गिरधारी जी वह चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। अगले दिन गिरधारी जी पोस्ट मास्टर को देखने आते हैं। तब तक उसके घर वाले भी आ चुके होते हैं। गिरधारी जी, अब आप कैसे हैं? पोस्ट मास्टर, ठीक हूँ डॉक्टर साहब, ये प्लास्टर कब उतरेगा? तब गिरधारी जी बोलते हैं, जल्द ही उतर जाएगा, हड्डी में फ्रैक्चर नहीं है, हल्का सा क्रैक है, इस पर वजन मत डालना, 15 दिन में सही हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम्हारी जेब से ये एक चिट्ठी मिली है, किसकी ये है? पोस्ट मास्टर, पता नहीं, कल डाक छाटते समय एक डाकिए को मिली थी, उसने मुझे दे दी। गिरधारी जी शाम को अपने दोस्त रोशन के घर पहुंच गए। गिरधारी जी, रोशन, मुझे एक बच्चे की चिट्ठी मिली है, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? मोहन जी उसी बड़े कैंसर अस्पताल के मालिक थे। मोहन जी बोलते हैं, ये कौन है? अब गिरधारी जी कहते हैं, पता नहीं, ये चिट्ठी कहीं से मिली है मुझे। मोहन जी कहते हैं, बहुत अच्छा किया आपने, मैं कल ही सारा इंतजाम करता हूँ, सुबह चलते हैं इस पते पर। तब गिरधारी जी, हमें इसकी माँ का इलाज करना होगा, चाहे जितना पैसा लगे मैं दे दूंगा। तब मोहन जी कहते हैं, भगवान ने हमें इसकी मदद के लिए चुना है, पैसे की कोई बात नहीं है, मैं इसका इलाज का भरोसा देता हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन एक कार निर्जला के घर के बाहर आकर रुकती है। गली में बच्चे खेल रहे थे। गिरधारी जी, बेटा रोहन का घर कौन सा है? बच्चा इशारे से घर बता देता है। दोनों घर का दरवाजा खटखटाते हैं। रोहन दरवाजा खोलता है। रोहन, आप कौन हो, किससे मिलना है? तो गिरधारी जी कहते हैं, बेटा आपने एक चिट्ठी लिखी थी, हमें भगवान जी ने भेजा है तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए। रोहन बहुत खुश होता है। रोहन जी और गिरधारी जी निर्जला को सारी बात बताते हैं। निर्जला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुसुम को बुलाकर रोहन को उसके पास छोड़कर उनके साथ अस्पताल के लिए निकल जाती है। निर्जला का कैंसर अस्पताल में अच्छे से इलाज होता है। 3 महीने बाद उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। आज निर्जला घर आ गई है। रोहन, माँ आपको भगवान जी ने ठीक करके भेज दिया, वहाँ पापा मिले थे क्या? निर्जला कहती, नहीं बेटा, बस भगवान मिले थे, वो भी तेरी चिट्ठी के कारण। तो थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।